हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे परिवेश के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज की क्लास में लोग पदार्थ की अन्य दो अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग पदार्थ की ये जो अवस्था देख रहे हैं इसे हम लोग पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था जो है यह ठोस, द्रव और गैस, वो जो तीन अवस्थाएं थी उनसे बिल्कुल भिन्न है। इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं, अत्यधिक आयनीकृत गैसों के रूप में रहते हैं। इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होते हैं और बहुत ही ज्यादा उत्तेजित भी रहते हैं। बहुत ज्यादा ऊर्जावान और बहुत ज्यादा उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। इसका उपयोग ये जो प्लाज्मा अवस्था कहाँ देखने को मिलती है, तो आप देखे होंगे प्रतिदीप्त ट्यूब या फिर नियॉन संकेत वाले जो बल्ब होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बल्ब मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस बल्ब में क्या होता है कि अंदर गैस भरी जाती है, अक्रियशील गैस, जैसे हीलियम भर दिया गया या कुछ अन्य गैस भरी जाती है, ठीक है। इसलिए वो हीलियम या नियॉन अलग से इसलिए भरा जाता है, इसमें इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन के साथ अंदर ये बल्ब रिएक्ट करके ये फ्यूज ना हो, इसके लिए तो अक्रियशील गैसें भर देते हैं। अब क्या होता है कि इन गैस जब इसमें इसको जलाया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी और वह धारा इस पूरे बल्ब में होगी प्रवाहित। तो बल्ब अंदर क्या है, अक्रिय गैस है, नियॉन है, ये सब है, अक्रिय गैस भरे हुए हैं। तो अक्रिय गैसों से जब होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें विशिष्ट रंग युक्त ग्लो आपको देखने को मिलता है, उदीप्त देखने को मिलता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। देखना कुछ अलग रंग का देखने को मिलता है इसके तरह का, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था उच्च ताप होने के कारण सूर्य तथा तारों पर भी देखने को मिलता है। सूर्य और तारों पर भी इसकी उपस्थिति रहती है और इसकी उपस्थिति के कारण ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं। प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, ये चमकीले दिखाई देते हैं सूर्य और तारे। तो चलिए इस अवस्था के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। अच्छा, इस प्लाज्मा की अवस्था जो होती है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसमें पैराग्राफ चिन्ह के लिए लिखते हैं, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। अब किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिदीप्त ट्यूब में अक्रिय गैस भरी रहती है। गैस से होकर
गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होता है। अब वो किस रंग का है वो तो गैस के ऊपर निर्भर करता है, अंदर जो गैस भरा है ना उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रंग का प्लाज्मा है। ठीक है। अच्छा, उच्च ताप के कारण यहाँ पे सूर्य और तारों पर भी प्लाज्मा की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है और इसी के कारण सूर्य और तारे आपके चमकीले होते हैं। तो लिख सकते हैं कि उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उपस्थिति या प्लाज्मा की उत्पत्ति कर देते हैं। प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं। चमकीले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगली अवस्था देखते हैं। तो पदार्थ की अगली अवस्था जो है पांचवी अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था है पदार्थ। इसे भारत के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जो थे सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है। और विश्वविख्यात हम लोग वैज्ञानिक आइंस्टीन के बारे में भी जानते हैं। इन्होंने भी पदार्थ की इस अवस्था का पूर्वानुमान लगाया। बाद में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों के टीम ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और सफलता पाई। उन्होंने क्या किया कि अति निम्न घनत्व वाली गैस को अति शीतलता से, यानी बहुत ज्यादा ठंडा करके इस अवस्था को प्राप्त किया, है ना। उन्होंने क्या किया कि अति निम्न घनत्व वाले वायु को, ये गैस को कह सकते हैं, अति निम्न घनत्व वाले वायु को अति शीतलता से, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडा करके, यानी लगभग समझ जाओ कि 2 × 10⁻⁷ केल्विन तापमान, देखो कितना ठंडा, इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। यानी कि पांचवी अवस्था जो थी इसको प्राप्त किया। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग इसके नाम से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BCE भी कह सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, इसके बारे में अध्ययन करना। सर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हायर क्लास में आप जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि 1920 में भारत के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञान वेता कर देते हैं, सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था
पंचम अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की। मैंने साबित नहीं किया, बस उन्होंने बताया अपनी सांख्यिकी गणना के आधार पर प्रस्तुत की। ठीक है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी पदार्थ की इस अवस्था की संभावना का पूर्वानुमान लगाया। ठीक है। बाद में अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों की एक टीम ने पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? तो इन लोगों ने अति निम्न घनत्व वाली गैस को अति शीतलित करके इस अवस्था को प्राप्त किया। ठीक है। इस अवस्था को प्राप्त किया। समझ गए? तो हम लोग समझ गए ये पांचवी अवस्था जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।